जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग। क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों की लाइफ बर्बाद दिखती हुई नज़र आती है, लेकिन फिर भी वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर समाज का देखना, यानी कि दो चार लोगों का देखना, घर का देखना, और ऐसे देखते देखते यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं यूं ही नहीं बात करना चाहता हूं इसके बारे में, क्योंकि मेरे पास इसमें लगभग में 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 1 साल पीएसयू कंपनी में है, जिसका फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। और जिसके लिए मैंने एग्जाम दिया था, यानी कि रिटन क्वालिफाई किया था, वो भी बेंगलोर में जा करके। और जिसके बाद मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद वहां पर ट्रेनिंग करने गया था, और जिसका सबूत यानी कि जिसका प्रूफ मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है उसका आईडी कार्ड, यानी कि यह है उसका आईडी कार्ड। ओरिजिनल तो नहीं है, क्योंकि जमा कर लिया जाता है अप्रेंटिस, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग है उसे पूरा होने के बाद से। लेकिन ये रहा आपका उसका फाइनली सर्टिफिकेट, जो मैंगलोर रिफाइनरी की तरफ से दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि यह मैंने कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत किया है, लेकिन क्या इसका आप कह सकते हैं कि 5% भी बेनिफिशियल है, यानी कि कोई फायदा तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत अगर मैं कुछ भी करता हूं, तो उसका कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, एटलीस्ट 5% तो बेनिफिट होना चाहिए। कुछ भी, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। और जिसके पीछे मैंने मेरा यहाँ तक का जो सफर रहा है, वो काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग था। और जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपको पता ही होगा कि लगभग में हर साल 10 लाख से अधिक कैंडिडेट इंजीनियरिंग करके निकलते हैं बाहर, यानी कि मार्केट में निकलते हैं। और जिसमें से लगभग में 5% ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाते हैं। बाकी 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो या तो खुद का बिजनेस या प्रिपरेशन या घर पे बैठना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, और उनकी लाइफ खराब भी हो जाती है। और दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में बताऊंगा, जो आप कहेंगे कि हाँ वाकई में स्ट्रगलिंग है। लेकिन अभी तक मेरा ये है कि अभी भी नेवर गिव अप है, क्योंकि मैं अभी भी प्रिपरेशन करता हूँ, यानी कि अभी भी तैयारी करता हूँ, और 10 घंटे की ड्यूटी भी करता हूँ। जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरा ये रूम है, जो मैंने यहाँ पर किराए पे रूम ले रखा है, और यहाँ पर मैं पढ़ता रहता हूँ, और मैं ड्यूटी को भी जाता हूँ, और उसके बाद प्रिपरेशन भी करता हूँ। तो दोस्तों, जो सबसे पहले यह है, थोड़ा सा मैं मोटी मोटा आपको बता देना चाहूँगा कि मेरी स्ट्रगल लाइफ क्या है। सबसे पहले मैंने जब 12वीं स्टैंडर्ड को जब मैंने पास किया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा के लिए यानी कि पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया, और वहाँ पे अच्छे रैंक आए थे। लेकिन वहाँ पर जो है, मुझे वहाँ पर इतना नॉलेज नहीं था कि मैं उस समय अच्छा ब्रांच चूज कर पाऊँ। जब मैंने चूज किया, यानी कि काउंसलिंग में मैंने कई ब्रांच चूज किया, जिसमें से मुझे आर्किटेक्चर से ब्रांच से आगरा में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला। लेकिन मैंने वहाँ पर नहीं किया, क्योंकि कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि यह जो ब्रांच है यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इसका स्कोप नहीं है। यानी कि अगर आपको करना ही है तो ये जैसे कि मैकेनिकल, सिविल या ऐसे ब्रांचेस का नाम लिया गया, और जिसकी वजह से मैं वहाँ पर वह भी छोड़ दिया, और जिसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। लेकिन क्या मैं पूछता हूँ, अगर मान लीजिए मैं गरीब फैमिली से हूँ, यानी कि मैं वाकई में बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, और मेरे पापा ने बहुत ही मेहनत करके किसी तरीके से मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट करवाया, लेकिन उसका क्या बेनिफिट रहा, ये कोई फायदा नहीं हुआ। और जबकि मैं इस मोड पे हूँ कि मैं आगे प्रिपरेशन भी जारी नहीं कर सकता, यानी कि मैं घर से पैसे भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने 4 साल, जो वो मेरे 4 साल थे, उसमें मैंने इतने पैसे लगा दिए हैं जितना मैं कमा करके भी अभी नहीं दे पाया हूँ। तो इस हिसाब से मुझे आगे प्रिपरेशन करना है या जॉब करना है, ये चीज़ तो मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो मेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा। और उससे पहले ये बता देना चाहूँगा कि एक्चुअल में आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो एक्चुअल में इंजीनियरिंग करने के बाद से होता क्या है, ये हमको नहीं मालूम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके रिगार्डिंग एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर आप इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, तो सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरे लिए, यानी कि अगर आपको मेरे अगर पीएसयू कंपनी चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए रिफाइनरी कंपनी चाहिए, या हाल, या कोई अच्छी कंपनी एनपीसीआई या कोई अच्छी कंपनी चाहिए, तो इसके लिए मुझे गेट क्रैक करना पड़ेगा।
और गेट क्रैक करने के लिए यानी कि आप क्रैक तो कर देंगे, यानी कि जो बोलता जाता है कि गेट क्वालिफाई करना, तो गेट क्वालिफाई तो आप लगभग में 30 नंबर या 30 या 35 मार्क के आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। आपको अच्छे रैंक लाने होते हैं, और अगर आपको अच्छे रैंक लाना है गेट में तो आपको 70 या 60 मार्क लाना होता है, जो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। और उसमें आपको जो रैंक लाने होते हैं वो अंडर 1000 होना चाहिए, यानी 1000 से नीचे अगर आपको रहेगा आपका रैंक, तो आपको अच्छी जो कंपनियां हैं वो मिलेंगी, यानी कि जैसे पीएसयू कंपनी, मैंगलोर रिफाइनरी या पानीपत रिफाइनरी या मथुरा रिफाइनरी या जो भी कंपनियां हैं, ये अंडर 1000 यानी 1000 के अंदर अगर आप रैंक लाते हैं तभी आपको अच्छी कंपनियां मिलती हैं। ये हमें पहले तो पता ही नहीं होता है, और हमारे जो टीचर होते हैं वो सिर्फ असाइनमेंट पे असाइनमेंट देते हैं, और सिर्फ उन्हें होमवर्क या जो भी है यही काम होता है, और सिर्फ किताबी कीड़ा बना देते हैं। जो कि हम अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हमें कुछ नया इन्वेंट या कुछ नया ट्राई करना चाहिए, लेकिन जिसके लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कुछ पता नहीं, बस पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि एक्चुअल में हमें जो करना चाहिए, यानी कि जो मैंने बीटेक में जो मैंने पढ़ा या आप जो पढ़ते हैं उसका कोई यूज हो वो तो आप बताएं, कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई सोर्स है पहले से, यानी कि अगर आपका किसी कंपनी में लिंक है, तो आपके लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे बंदे थे जिनका बैकलॉग लगभग में 9 सब्जेक्ट में या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में बैकलॉग था लास्ट तक, फिर भी वो अच्छी कंपनी में यानी टाटा जैसे अच्छी कंपनियों में हैं, लेकिन जो टॉपर बंदे हैं वो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक कोई जॉब नहीं निकला। और दोस्तों, मेरा जो अप्रेंटिसशिप था मैंने बेंगलोर में जा करके एग्जाम दिया, उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया, और मैं बराबर एग्जाम देता भी रहता हूँ। जैसे रेलवे एलपी में मेरा सेकेंड फेज में जा करके यानी कि साइको में जा करके मेरा छट गया था, लेकिन ये है कि मैं अभी भी नेवर गिव अप, यानी कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करता हूँ। मेरा जितना ही हो सकता मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन जो मेरी स्ट्रगल लाइफ ये थी कि मैंने बीटेक में जब एडमिशन कराया तो मैं एक हिंदी मीडियम से लड़का था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा जब सडनली इंग्लिश मीडियम को फेस करना हो तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो मैंने किया। और वहाँ पर मेरे दिल से यही निकल रहा था कि डर के भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तहान होता है। डर के भाग जाने वालों को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, सामना करने वालों के कदमों में जहान होता है। तो यही चीज़ सोच करके मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, और मैंने वहाँ पर मेहनत किया, और मैंने पूरी इंजीनियरिंग जो है वो मैंने क्वालिफाई किया, यानी कि उसे कंप्लीट किया। और उसके बाद जो मेरा रिस्पांस रहा, यानी कि मैं कहीं भी जॉब के लिए जाता था तो कहीं यानी कि सिक्योरिटी वाले ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि लग रहा हो कि कोई अलग ही कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि जॉब नहीं है तो सीधे बोलो, लेकिन ऐसे है। और जॉब अवेलेबिलिटी 0 के बराबर है। किसी तरीके से एक कंपनी में लगा भी 12,000 पे ज्वाइनिंग किया, और उसके बाद लगभग में 2 साल के अंदर इम्प्रूवमेंट भी करा, यानी कि 3-4 हज़ार का इम्प्रूवमेंट किया, और अब 15 के हुआ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया, और एग्जाम देकर के बेंगलोर में मैंने एग्जाम दिया मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल का, और वहाँ पे मेरा जब सिलेक्शन हो गया तो मैं वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए चला गया। और मेरे दिलो दिमाग में यही था कि इसका जरूर कुछ बेनिफिट होगा, और ऐसा सोच करके मैं वहाँ पर गया और मैंने ट्रेनिंग किया। और उसके बाद फिर मैं अब उसी पहलू पे आ गया हूँ जहाँ पर मैं आप कह सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग करने के बाद से था वहीं पे, क्योंकि इस समय जो सरकार है इसके बारे में तो मैं आपसे कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर मैं उस लाइफ में था, यानी कि मैं अगर कोई प्राइवेट जॉब ही कर रहा था, अगर सेटल था, तो वहाँ से अगर कौशल विकास परियोजना के तरफ यानी कि उसके तहत या MHRD के तहत अगर कोई भी स्कीम या कोई भी अगर स्किल या जो जैसे आप कह सकते हैं कि अगर ट्रेनिंग कराया जा रहा है, तो उसका कुछ तो हमें परसेंटेज फायदा दिखाओ, एटलीस्ट 5% तो हमें बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं है। अप्रेंटिसशिप यानी कि ट्रेनिंग करने का भी कोई बेनिफिट नहीं रहा। किसी भी कंपनी से कॉल नहीं आना, या किसी भी कंपनी के पास अगर आप जाते हैं तो सीधे आपसे बोला जाता है कि आपके पास हमारे लाइन से यानी कि जो सीट मेटल है या हमारे स्टील लाइन से या किसी भी लाइन से आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आपका अलग है, तो बताइए मैं किस किस कंपनियों का एक्सपीरियंस लेता फिरूं। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि फिर मैं जिस रास्ते पे पहले था, यानी कि जो इंजीनियरिंग करने के बाद था, वही सेम अभी भी हूँ। लेकिन ये है कि इतना करने के बाद से मुझे मिला क्या? कुछ नहीं मिला, और अभी भी वैसे है। तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का बस यही मोटो रहेगा दोस्तों, कि अगर ये इस मेरे वीडियो को अगर आप एक पेरेंट है अगर देख रहे हैं, यानी कि अगर आप एक पेरेंट आप स्टूडेंट हैं
तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसका कितना बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर 10 लाख कैंडिडेट एक साल में अगर इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, या 5 ही लाख रखिए, और आपको यानी कि आपके लिए जो सीट है वो अगर 1000 हो, या 1000 तो ऐसे मतलब मेरा कहना यह है कि पीएसयू के लिए आपको मात्र 1000 ही सीटें होती हैं। आप इससे ज़्यादा मान सकते हैं कि 2000 हो या 5000 भी मान लीजिए। अगर जैसे जैसे अगर कोई वैकेंसी निकलती है जैसे हाईवे वाटर बोर्ड या एमपीसीआईएल, या अगर जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी कंपनियां निकालती हैं जैसे एनसीएल है, तो ऐसी कंपनियां 10 20 50 ऐसी वैकेंसियां निकालती रहती हैं। अगर आप पूरा जोड़ेंगे तो साल भर का अगर 1000 ऐसे निकलता हो वैकेंसी, और उस तरह से यानी कि जो पीएसयू कंपनियां अगर चाहिए जैसे गेट के थ्रू अगर वैकेंसियां निकलती हैं, वो मान लीजिए अगर 1000 निकलती हैं या 2000 ही रखिए, तो अगर मान लीजिए कि 5000 भी अगर स्टूडेंट का जो एक साल में वैकेंसी आ रही है, लेकिन निकल रहे हैं कैंडिडेट 5 लाख, तो कहाँ से लोग सेटल होंगे, और प्राइवेट में कहाँ से सेटल होंगे जब प्राइवेट का हालत ही इतना बदतर है जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर जो पैसे हैं वो बहुत ही कम दिए जाते हैं, काम इतना ज़्यादा होता है, यानी कि आपको जो पैसे दिए जाएंगे 15,000, और आपसे जो काम लिए जाते हैं ना वो कम से कम 50,000 या उससे ज़्यादा का ही होता है। लेकिन इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि क्या फ़ायदा है आपका। उससे अच्छा आप कहीं भी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास जो ऑप्शन है, अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि पहले से ही आप प्रिपरेशन करें। जैसे कि यूपीपी का, एसएससी जीडी का जैसे अभी निकला है, या नेवी का, या किसी भी एयरफोर्स का, तो किसी का भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन पहले करें और पहले ही क्रैक करें। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैंने बीटेक किया और उसके बाद अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो मेरा तो वही बात है कि मैंने बीटेक किया, वो तो पूरा वेस्ट गया ना, उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए बस इतना ही है कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं यानी कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपके पास अगर सोर्स है या आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए समझिए कि कोई भी बेनिफिट नहीं है इंजीनियरिंग करने का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का बनाने का मेरा मोटो मात्र इतना ही है कि अगर इस वीडियो को देख करके यानी कि अगर 10 लोग भी अगर समझ जाते हैं तो मेरा यह मानना रहेगा कि मेरा इस वीडियो का बनाने का जो मोटो है वह पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह छोटी सी जो जानकारी है जो मैं आपसे शेयर किया हूं अच्छा लगेगा, और अगर आपको ख़राब लगे तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। लेकिन जो मेरे अंदर से जो आवाज़ आई है, मैंने सोचा कि आज मैं शेयर करके ही रहूं, तो मैंने इसीलिए शेयर किया। तो फ्रेंड्स, आप किस कंटेंट पे वीडियो चाहते हैं यह भी मुझे बताएं, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ किसी नई टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।